दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। डू यू नो अबाउट लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल? सबसे पहले हम लोग देखते हैं दो क्या होता है, एक नंबर है दो। चर क्या है? चर उसे बोलते हैं जिसका मान हमेशा बदलता है, चर का मान बदलता है। x, y, z इसको चर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। रैखिक उसको बोलते हैं जिस किसी चर का घात एक हो उसको क्या बोलते हैं, रैखिक। जैसे x के पावर 1, y के पावर 1, z के पावर 1, मतलब जो भी चर है उसके घात कितना होना चाहिए, पावर कितना होना चाहिए, एक, उसको क्या बोलेंगे, रैखिक। समीकरण के बराबर में हमेशा कुछ न कुछ होता है, इस साइड और ये साइड दोनों तरफ क्या होता है, LHS और RHS क्या होना चाहिए, बराबर। तो इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। चलिए इस चैप्टर में हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स एंड लॉन्ग ट्रिक्स के माध्यम से इसके बारे में स्टडी करेंगे। चलिए हम लोग एक इक्वेशन से पहले ये समझते हैं कि दो रैखिक समीकरण होता क्या है। x प्लस वाई बराबर समथिंग 5, इसका घात एक है, इसका भी घात एक है। अगर पावर में कुछ नहीं हो तो एक समझेंगे, ठीक है। ये एक लीनियर इक्वेशन है और कितने वेरिएबल का है, इसमें एक वेरिएबल x हो गया, दूसरा वेरिएबल क्या हो गया, y हो गया। दो वेरिएबल का है। हम लोग समझ गए कि क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें दो चर है, एक x है, एक क्या है, y है। ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। प्रतिस्थापन विधि, कौन विधि देखेंगे, प्रतिस्थापन विधि। डू यू नो अबाउट प्रतिस्थापन विधि? नहीं जानते तो हम बताते हैं। प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है, कहीं से उठा के मान कहीं रख देना, स्थापित करना, उसको बोलते हैं स्थापन। जैसे देखते हैं हम लोग एक दो इक्वेशन लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 7 और x माइनस वाई बराबर 5 ले लेते हैं, ठीक है। दो लीनियर इक्वेशन है, आप देख सकते हैं इसका घात भी एक है, इसका भी घात एक है, तो दो लीनियर इक्वेशन है। मान लेते हैं इसका इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन क्या है, सेकेंड है। अब दोनों इक्वेशन से आगे बढ़ सकते हैं किसी भी इक्वेशन से। चलते हम लोग समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। 2 से भी चल सकते हैं, मन करे तो 1 से चलिए, मन करे तो 2 से चलिए। चलिए हम 2 से चलते हैं। x माइनस वाई का मान कितना दिया है, 5। ये x है, विच इम्प्लाई ये y माइनस में हो जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, x प्लस वाई। x का मान हमको क्या निकला, 5 प्लस वाई। तो x का मान हम लोग समीकरण 1 में डाल देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखते हैं क्या आता है। x y समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 7। चलिए x के जगह पे x को हटाएंगे, x को रिमूव करेंगे, उसके जगह पे क्या रखेंगे, 5 प्लस वाई। तो x को हटा के क्या रखेंगे, 5 प्लस वाई। x गायब हो गया, y एज इट इज रखेंगे, y है तो y बराबर 7। चलिए विच इम्प्लाइज का सिंबल होगा क्योंकि इसके बाद में क्या है, बराबर का सिंबल है। चलिए अब देखिए एक एगो दूगो 2y, ये प्लस में 5 उधर जाएगा तो माइनस में 7 माइनस 5, 2y बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो y का मान कितना है, इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, गुना का उल्टा भाग, 2 से 2 कट गया, क्या मर्तबे में कटेगा, 1 मर्तबे में। y का मान क्या आया, 1। अगर y का मान 1 आया तो समीकरण इसको मान लेते हैं 3, कुछ भी मान सकते हैं, स्टार कुछ भी मान सकते हैं, 3 मान लेते हैं। तो y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। y को हटा के क्या रखना है, y का मान कितना है, 1 आया तो 1 रख देंगे। समीकरण 3 क्या कहता है, x बराबर 5 प्लस वाई। y को रिमूव करेंगे और क्या रखेंगे, y की जगह पर क्या रखेंगे, 1, क्योंकि y का मान कितना आया है, 1 आया है। 1 5 1 6, x का मान क्या आ गया, 6 आ गया। अतः लिखेंगे हम लोग हेंस x बराबर 6 और y बराबर 1। अच्छा ये तो रहा लॉन्ग मेथड से हम लोग देखें इसमें, लेकिन इसका शॉर्ट ट्रिक्स क्या होते हैं। अगर दो एक प्लस में है एक माइनस में है तो अगर निकालना हो डायरेक्ट x का मान निकालना हो तो दोनों को जोड़ देते हैं, 7 प्लस 5 बटा
2, 7 5 12 बट्टा 2 कितना होता है 6, x का मान 6। अगर y का मान निकालना है, y माइनस में है तो घटाएंगे, 7 - 5 बट्टा 2, 7 में से 5 गया तो बताओ 2 ना होगा जी, 2 बट्टा 2 कितना हो जाएगा 1। तो x का मान 6 आया है मेरा, x का मान 6, y का मान कितना आया है 1 आया है। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हैं इन 2 वेरिएबल।